मैंने उनसे कहा है वो आके आपसे मिल लें। हाँ। आप एक बार देख लें, शायद उनकी समस्या हल हो जाए। अरे वीनू, वीनू आओ बेटे। आज पता है, आज आप अपने दादाजी के साथ बैठ के खाना खाएंगे और दादाजी आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, ठीक है? वीनू खोलत नहीं, जब से आया है ऐसे खोया खोया रहता है। ताई, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो मुझे फोटो प्रिंट करना है। बस उससे मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर। थैंक यू। पता नहीं मैं सवी और डॉक्टर आंटी से फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं। मैं ये फोटो बाकी फोटोज के साथ लगाऊंगा। अब ये भी तो मेरी फैमिली है। मीनू, क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। वो काकू, मुझे सवी और डॉक्टर आंटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उनकी फोटो लगा रहा हूँ। आने से पहले मैंने उनको बाय नहीं बोला था ना। आजा। वीनू आया। बैठो। आ जाओ। सवी ने अभी तक मुझे कॉल ही नहीं किया। मीनू, मैंने क्या सिखाया था? डाइनिंग टेबल पर नो फोन। सॉरी मम्मा। ला फोन। ये तो सही मामी का फोटो है। सही मामी? क्या बकवास कर रही है? आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती है। वहां देखो। सही? मीनू, ये फोटो? यही तो है मेरी डॉक्टर आंटी, डॉक्टर सई। ताई, आपने सही मामी क्यों बोल रही थी?
आप इन्हें जानती हो? नहीं बाड़ा, नहीं जानती इन्हें। गलतफहमी हुई है तुम्हारी ताई से। वो किसी और को समझकर ये कह रही थी, ठीक है? बाड़ा, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ना अपने कमरे में जाओ। बाबा, आपने तो बोला था कि हमेशा एक साथ खाना खाना चाहिए, कभी अकेले नहीं खाना खाना चाहिए, और अब आप ही मुझे रूम में भेज रहे हो। बाड़ा, विराट, वीनू बेटा चलो, आजा बेटा। सही जिंदा है? ये सही मुझे चैन से नहीं जीने देगी, मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उससे जितना दूर जाना चाहता हूँ वो उतना ही मेरी जिंदगी से उलझ जाती है। जवाब दे विराट, वही नहीं कुछ पूछ रही है। सही जिंदा है? वाई, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे मरे हुए लोगों की लिस्ट में पाया था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो जिंदा है? हाँ आई देखा था मैंने, लेकिन सही जिंदा है। और ये वही डॉक्टर है जिसने विनायक और मेरा इलाज किया है। सही जिंदा है तो फिर हमारे खानदान का चिराग भी? नहीं काकू, नहीं। जो औरत हमारे पोते को हमसे छीन कर लेकर गई थी वो जिंदा है, लेकिन हमारा पोता नहीं रहा। तू भी क्या था ना कनकवली, तुझे भी पता था कि सही जिंदा है, और तो तूने ये बात हम सबको बताई क्यों नहीं? क्या बताता मैं? क्या? यही कि सही जिंदा है। ये बात तुम्हें जब पता चली तब ये सच तुमने हमसे छुपा के क्यों रखा बेटा? कितना तड़पे तुम, खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो गए थे जब तुमने इसकी मौत की खबर सुनी, और आज अगर वो जिंदा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी थी। आई, इतने सालों से हमने सही को मरा हुआ समझा है ना, तो अभी भी हमें उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है। सही की इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो विनायक जिस सभी की बात करता है, क्या वो सही की बेटी है? वही सभी सही की बेटी है। मतलब सही की बेटी? लेकिन सही तो मां नहीं बन सकती थी ना, फिर उसने बच्ची को जन्म कैसे दिया? और उसका बाप कौन है? मुझे नहीं पता, ना मैं ये जानता हूं सभी किसकी बेटी है, और ना ही जानना चाहता हूं। जिस लड़की को इतने सालों से हम मरा हुआ समझते आए हैं, वो मरी नहीं थी, लेकिन इसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने लोगों को फोन करके बता दे। क्या हम इसके खोए भी नहीं लगते थे? कैसी लड़की है ये? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने इसे अपनी बेटी माना था, लेकिन इसने मुझे अपनी आई नहीं माना। अगर मेरी सगी बेटी होती तो मेरी सगी बेटी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। आई, देखिए मैं आपका दर्द तो नहीं समझ सकती, लेकिन आपको पता है सही ने ही विराट का इलाज किया है।
और हमारे वीनू का इलाज भी वही कर रही है। तो डॉक्टर है तो क्या उसके सारे पाप धुल जाएंगे? वो डॉक्टर बनी कैसे? वो इस घर में रही, हमारे पैसे पर पलकर वो डॉक्टर बनी है। उसे तो विराट का एहसान मानना चाहिए। अरे एक दो अच्छे काम करने से उसके गुनाह नहीं छुप सकते। हमारे दूध पीते पोते को हमसे छीन कर लेकर गई और उसका ख्याल भी नहीं रख पाई। हमारा विनोद तो उसके इस गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है। उसने इतना बड़ा पाप किया है और वो जिंदा है, खुश है। अरे सच में तो उसे मर जाना चाहिए था। जरा सी भी शर्म नहीं है उसमें। शायद इसी शर्म की वजह से उसने हमसे विराट तक से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कभी। अरे ऐसी शर्मिंदगी से तो इंसान मर जाए, लेकिन वो इंसान ही कहाँ है? इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मर चुकी है वो, हम सब के लिए मर चुकी है वो। उसे अपनी जिंदगी जैसे जीना है जिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज के बाद इस घर में कोई भी आई, कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। वो मर चुकी है और यही आखिरी सच है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।